हेलो, आप अभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कल से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिडनी में इस श्रृंखला का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो आखिरी मैच खेला जाने वाला है, वो इंडिया को हर हाल में वो मैच जीतना है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो अभी तक इस श्रृंखला में जो 4 मैच हुए हैं, उसमें दो एक से ऑस्ट्रेलिया इस श्रृंखला में आगे है। और ये जो आखिरी मैच है, अगर ये इंडिया जीत के इस श्रृंखला को 2-2 से बराबरी पे ले आता है, तो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, वो इंडिया ही के साथ इंडिया में वापस लौट के आएगी। क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस टाइम इंडिया के हाथ में है। और 2014-15 के बाद, मतलब पिछले 10 साल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने कभी नहीं जीती है। पिछली बार उन्होंने 2014-15 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी, जब MS धोनी ने बीच श्रृंखला के बीच में संन्यास की घोषणा कर दी और विराट कोहली को भारत का कप्तान बनाया गया। उस श्रृंखला के बाद वो श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने जीती, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम। उसके बाद 2017 में जो इंडिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, उसमें 2-1 से वो श्रृंखला इंडिया ने जीती और वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की। फिर 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में जो श्रृंखला हुई, उसमें भी इंडिया ने 2-1 से वो श्रृंखला जीती और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने ही पास रखी। फिर 2020-21 में जो श्रृंखला हुई, उसमें भी इंडिया ने वो श्रृंखला 2-1 से जीती ऑस्ट्रेलिया में। फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रखी। फिर 2022 में जो इंडिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई, वो भी श्रृंखला इंडिया ने 2-1 से जीत के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रखी है। तो 2017 में जब इंडिया ने दोबारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से ली, तब से लेके आज तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के हाथ में है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस टाइम पे टेस्ट क्रिकेट में ऑल ओवर विश्व में सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी मानी जाती है। और ऑस्ट्रेलियाई टीम में स्टीव स्मिथ और हो सकता है मिचेल स्टार और नेथन लायन, इन लोगों को छोड़ के किसी भी खिलाड़ी के पास वो अनुभव नहीं है कि उसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती हो। चाहे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस हो, ट्रेविस हेडन हो, मिचेल मार्श हो, जॉस हेजलवुड हो, इन्होंने कभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने का जो सुख है, वो कभी प्राप्त नहीं किया है। तो हर हाल में इंडिया को अपनी इज्जत, अपनी मान मर्यादा, मान सम्मान बचाए रखने के लिए अगले टेस्ट मैच में बिल्कुल अपनी जी जान से भिड़ जाना चाहिए कि कुछ हो जाए, ये मैच तो हमको ही जीतना है। चाहे आखिरी दिन तक अपना गला काट के चलाना पड़े, ये भावना के साथ जाएंगे तो हमारी टीम में वो बेटी है। तो जो का पहला मैच अर्थ हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह पटक के बता चुके हैं कि कैपेबिलिटी हमारे अंदर है। अब बिल्कुल जी जान से इंडिया को कोशिश करनी चाहिए और 2-2 से अगर ये श्रृंखला भारत ने बराबर कर ली और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिर अपने हाथ रख ली, तो ये उस ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के चेहरे पे जोरदार तमाचा माना जाएगा, जो हाथ धो के भारत के खिलाड़ियों के पीछे पड़ा है। जो विराट कोहली को अंडरबंड रोज रोज नए नए आर्टिकल छाप रहा है, जो रोहित शर्मा के बारे में, गौतम गंभीर के बारे में, भारतीय टीम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उस ऑस्ट्रेलिया मीडिया की गाल पे जोरदार एक तमाचा होगा अगर 2-2 से श्रृंखला बराबर करके और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने हाथ में लेके इंडिया ऐसे हाथ हिलाता हुआ ऑस्ट्रेलिया से
उठेगा इंडिया के लिए, तो हम सभी भारतीयों का एकदम छाती एकदम गर्व से चौड़ी हो जाएगी, और हम लोग जो पिछली गलतियां सब गलतियां माफ कर देंगे। तो रोहित शर्मा और भारतीय टीम के लिए मौका है कि ऑस्ट्रेलिया को 1-2 तमाचा मार के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने साथ इंडिया लाएं, और भारतीयों का छाती गर्व से चौड़ी करने का उनके पास चांस है, और हम भारतीय अपनी टीम के साथ हैं और पिछली सब गलतियां माफ कर देंगे, और इससे ये भी फायदा रहेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने का भी भारत का चांस बना रहेगा, क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका का दौरा करना है, और जो टेस्ट मैच श्रीलंका में होने हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो गॉल के मैदान में, और गॉल के मैदान में बॉल पहले ही दिल्ली से लेना शुरू कर देती है, और उस पिच पे प्रभात जय सूर्या पी जाएगा कंगारुओं को, और वो श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया 2-0 से भी हार सकती है। तो अगर इंडिया ये मैच जीत के श्रृंखला बराबर कर लेती है, तो न तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ही इंडिया में आएगी, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने का हमारे पास बहुत ही एक बड़ा चांस रहेगा, रियल चांस रहेगा। तो इस टेस्ट मैच में सब कुछ है भारत के लिए खेलने के लिए, एक अच्छा टेस्ट मैच और सारी गलतियां माफ। टीम का कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से, जैसा आज अभी गौतम गंभीर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आकाशदीप पीठ में चोट के चलते बाहर है, तो एक आकाशदीप के स्थान पे मेरे हिसाब से सिद्ध स्ना को शामिल करना चाहिए, और रविंद्र जडेजा को बाहर करके और सुमन गिल को शामिल करना चाहिए। सिडनी की पिच पे स्पिन चौथे पांचवें दिन काम करती है, लेकिन 2 स्पिनरों की जरूरत नहीं है। एक वाशिंगटन सुंदर ही काफी है, अगर स्पिन की मदद करेगी तो वो वाशिंगटन सुंदर राइट हैंड बैट्समैन हो चाहे लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो, दोनों के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करता है और वो विकेट दे सकता है। 2 स्पिनरों की जरूरत, और रवि ने जडेजा को ड्रॉप करके एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन सुमन गिल को शामिल करना चाहिए। और जडेजा और वाशिंगटन सुंदर में मैं सुंदर को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इधर हाल फिलहाल में पिछले न्यूजीलैंड की श्रृंखला हो चाहे ये श्रृंखला हो, और रवि ने जडेजा की लाइन लेंथ और जो उनको एक शार्प जो टर्न कभी कभी मिलती थी, अब वो एकदम बंद हो गई है। या तो रवि अश्विन की ही तरह जडेजा भी के ऊपर भी उम्र का असर दिख रहा है, या तो वो आजकल अपनी गेंदबाजी से जूझ रहे हैं, तो आगे उनको चांस मिले तो वो ये साबित कर सकते हैं कि नहीं, मेरे अंदर अभी भी वो ताकत है। लेकिन ये मैच इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहिए, और मेरा बस चले और रोहित शर्मा समझदारी करें, और जैसी फॉर्म में वो हैं कि कोई चांस ही नहीं लग रहा है कि वो रन बना पाएंगे। मेरा बस चलता, मैं अगर गौतम गंभीर होता तो रोहित शर्मा को भी इस टेस्ट मैच में आराम करवा के जसप्रीत बुमराह से कप्तानी करवाता, राहुल और यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग, नंबर 3 पे सुमन गिल, और रोहित शर्मा के हिसाब पे नंबर 6 पे बैटिंग करने के लिए मैं ध्रुव जुरेल को लेके आता। तो मेरी जो आइडियल प्लेइंग 11 ये होती, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, सुमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। लेकिन अगर रोहित एक कप्तान के तौर पे ये मानते हैं कि ये मेरा मतलब एक कप्तान के तौर पे आखिरी टेस्ट मैच है, या एक बल्लेबाज के तौर पे आखिरी टेस्ट मैच है, तो अगर रोहित इस टेस्ट में कप्तानी करते हैं और भारत ये मैच हार जाता है, तो एक कप्तान के रूप में एकदम 100% ये रोहित का आखिरी टेस्ट मैच होने वाला है। और रोहित कप्तानी करते हैं और भारत ये टेस्ट मैच जीत भी जाता है, लेकिन रोहित के अगर इस मैच में रन नहीं आए, तब भी हो सकता है कि एक बल्लेबाज के रूप में रोहित का ये आखिरी टेस्ट मैच हो। इससे अच्छा अगर रोहित अपने आप को आराम दे दें
और इस मैच में बुमराह को कप्तानी करने थे, क्योंकि बुमराह ने ही अपनी कप्तानी में पहला मैच भारत को जिताया था। तो ये रोहित के लिए भी अच्छा होगा, और चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित अच्छा प्रदर्शन करके एक बार फिर से अपना नाम और इज्जत हासिल कर सकते हैं। और फिर जब इंडिया के अंदर डोमेस्टिक सीजन चालू हो, तब एलीट ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करके अपना फॉर्म वापस हासिल करके एक प्लेयर के रूप में भारतीय टेस्ट टीम में भी वापसी कर सकते हैं। किसी के लिए भी रास्ते बंद नहीं, चाहे वो चेतेश्वर पुजारा हो, अजिंक्य रहाणे हो, चाहे रोहित शर्मा। और उस मैटर के लिए विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली के पास इस श्रृंखला में दिखाने के लिए पहले मैच में पर्थ में एक 100 है, इसलिए उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। तो रोहित टीम की भलाई के लिए, और ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए जीतना, अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए भी, वर्ल्ड गावस्कर ट्रॉफी हासिल करने के लिए भी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कई भी चांसेस बनाए रखने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सोचते हुए वो अपने आप को ड्रॉप कर सकते हैं। उसमें कोई हानि नहीं है। तो फिर दोस्तों ये रही, अगर मेरी बातें ठीक आपको लगी हो कि मैं ठीक बातें करता हूँ, कोई फालतू बात नहीं करता, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब कल देखते हैं कि क्या होता है मैच।